47 साल से चले आ रहे गोदावरी जल विवाद का हो गया समाधान। महाराष्ट्र तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर ऐतिहासिक समझौते पर किए दस्तखत। तेलंगाना ने मान ली बांध की ऊंचाई कम करने की महाराष्ट्र की बरसों पुरानी मांग। समझौते के बाद गोदावरी नदी पर मेडिगट्टा बांध बनाने का रास्ता हुआ साफ। सीएम फडणवीस ने कहा, अब नहीं डूबेगा महाराष्ट्र का एक भी पानी, राज्य को मिल पाएगा उसके हक का पानी। बलूचिस्तान पर मोदी के बयान पर शिवसेना का वार। लिखा, मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान कर रहा है बलूच नेताओं पर अत्याचार। पूछा, बलूचिस्तान के लिए क्या करेंगे प्रधानमंत्री। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने लिया बीएमसी के विकास कार्यों का जायजा। कहा, मानसून के दौरान और मानसून के बाद वातावरण से फैलने वाली बीमारियों से निपटने के लिए सतर्क रहे बीएमसी। मुंबई में ट्रैफिक कांस्टेबल पर जानलेवा हमला। मंगलवार शाम की घटना। बिना हेलमेट बाइक चला रहे शख्स से पूछताछ करने पर गुस्साया बाइक सवार। पुलिस कांस्टेबल की हालत नाजुक। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कृषि कॉलेजों के हालात की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की टीम का किया गठन। ज्यादातर कृषि कॉलेजों की बुनियादी सुविधाओं के मानदंड पूरा न करने की शिकायत मिलने के बाद लिया गया फैसला। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, विधान भवन मार्ग और जहांगीर आर्ट गैलरी समेत 39 जगहों पर मिलेगी मुफ्त पार्किंग की सुविधा। इन पार्किंग स्थलों के ठेकेदार की नियुक्ति न होने तक बीएमसी ने की मुफ्त पार्किंग की घोषणा। भारत सरकार के दूरसंचार आयोग ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवाला देते हुए कहा कि मोबाइल टावरों से नहीं पड़ता है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। मोबाइल टावरों से जुड़ी शिकायतें और सुझावों के लिए आयोग ने शुरू किया तरंग संचार पोर्टल। दही हांडी उत्सव में लगने वाले पिरामिड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका। मुंबई के जय जवान गोविंदा पथक की याचिका पर कुछ देर बाद होगी सुनवाई। सबसे ऊंचा पिरामिड बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है समूह। बीएमसी स्कूलों में प्रार्थना के समय योग और सूर्य नमस्कार जरूरी किए जाने का प्रस्ताव महानगर पालिका के सदन में हुआ पारित। बेकार गया एसपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और मनसे का विरोध। गणेशोत्सव के दौरान 1 सितंबर से 16 सितंबर तक मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग पर ट्रेलर, बालू, रेती के ट्रक और बड़ी गाड़ियों पर आना जाना का रखा जाएगा प्रतिबंध। कोंकण की तरफ से आ रहे यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर लिया गया फैसला। आम आदमी को डराने के बाद किसानों को रुला रहा है प्याज। नासिक जिले में 5 पैसे प्रति किलो के भाव से बेचा जा रहा है प्याज। भारी बारिश के चलते किसानों के घरों में सड़ रहा है प्याज। मिट्टी के भाव फसल बेचने को मजबूर है किसान। महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी नाम के नए कानून का प्रस्ताव। दफ्तर, मॉल, होटल, हवाई अड्डे समेत किसी भी जगह पर 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने के लिए पुलिस से लेनी होगी इजाजत। मुंबई में रेलवे में शुरू की डॉर्मेट्री की सुविधा। केवल 150 रुपए में बुक किया जा सकता है डॉर्मेट्री। यात्री ऑनलाइन बुक कर सकते हैं डॉर्मेट्री। कल्याण से सटे मुरबाड में आदमखोर तेंदुए ने 2 दिन में 2 लोगों की ली जान। सीसीटीवी में कैद हुई आदमखोर की तस्वीरें। अब तक वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में नाकाम। तेंदुए ने वन विभाग की 2 गाड़ियों में की तोड़फोड़। मुंबई की सड़कों में गड्ढों के खिलाफ राज ठाकरे की मनसे का अनोखा आंदोलन। पालिका के दफ्तर के बाहर की आरती और अधिकारियों को दिया झंडू बाम। कहा, रास्ते ठीक नहीं हुए तो मनसे स्टाइल में होगा आंदोलन। थाने से सटे कल्याण के पास कंबा गांव में पति से परेशान महिला ने कुएं में छलांग लगाकर की खुदकुशी। आरोपी पति हिरासत में। मुंबई में 100 करोड़ के फ्लैट की 20 सुर्खियों में वर्ली किनारे बना है अपार्टमेंट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 2 स्कूली छात्रों ने भारी स्कूल बैग का वजन कम करने की मांग के लिए कर डाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार से की इस ओर ध्यान देने की अपील। विदेशी बाजारों से मिले बेहतर संकेतों के बाद हरे निशान में बीएसई और एनएसई में हो रहा है कारोबार। ज्यादातर सेक्टर्स में दिख रहा है मुनाफा। डॉलर के मुकाबले रुपए की सेहत में 5 पैसे का सुधार। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण दुनिया की 10 सबसे महंगी हीरोइन। फोर्ब्स की फहरिस्त में नंबर 1 पर जेनिफर लॉरेंस। 108 करोड़ की कमाई कर रहे ऋतिक रोशन की मोहनजोदारो से आगे दबंग 3 में खुद के ना होने की अटकलों के बीच सोनाक्षी का बयान। अगर फिल्म में रज्जू का किरदार हुआ तो मैं ही निभाऊंगी। फिल्म राब्ता की शूटिंग के दौरान स्टंट करते चोटिल हुए सुशांत सिंह राजपूत। घुटने में लगी है चोट। अभिनेत्री कल्की कोइचलन ने दिल्ली में एक स्टोर को किया लॉन्च। अपनी आने वाली फिल्म डेथ इन द गंज को लेकर काफी उत्साहित।